वैसे आए दिन मार्केट में कोई ना कोई नया आईपीओ आता ही रहता है। वैसे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड डिलीवरी जायंट स्विगी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जायंट तो है, पर क्या पोर्टफोलियो में गेन दे पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें स्विगी का डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्विगी फूड डिलीवरी के सेक्टर में ऑपरेट करती है, और अगर आप इसके बिजनेस वर्टिकल को चेक करेंगे तो मेनली 5 डिवीजन में है। पहला फूड डिलीवरी, दूसरा स्विगी इंस्टामार्ट जो कि 15 से 30 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करता है। तीसरा है स्विगी जिनी जो कि पर्सनल यूज के सामान जैसे पार्सल, लॉन्ड्री और चार्जर एक्सेट्रा जैसे विद इन सिटी में आपको डिलीवर कर देगा। चौथा है स्विगी डाइन आउट, यह यूजर को अलाउ करता है रेस्टोरेंट में टेबल डिस्कवर करने या बुकिंग करने के लिए, वह भी एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट के साथ। पांचवा है सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर के बारे में जो कि जोमेटो है, जोमेटो भी सेम मार्केट में ऑपरेट करता है। जैसे जोमेटो फूड डिलीवरी के लिए, ब्लिंकिट क्विक ग्रोसरी डिलीवर करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट यह टिकट बुकिंग और रेस्टोरेंट डिस्कवर करने का प्लेटफॉर्म है। एंड द लास्ट हाइपर प्योर, यह रेस्टोरेंट को एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। दोनों कंपनीज एक ही सेक्टर में ऑपरेट करती हैं और यह एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल भी है, पर दोनों ही अलग अलग तरह से अपनी सर्विसेज अपने ऐप से देती हैं। जैसे टाटा की टाटा नियो ऐप जो कि टाटा डिजिटल की सुपर ऐप है और जिसमें टाटा डिजिटल के सारे बिजनेसेस एक ही ऐप में हैं, जैसे शॉपिंग, ट्रैवल, फूड एंड डाइनिंग, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सेट्रा जैसे एक ही ऐप में है। वैसे स्विगी की एक ही ऐप में आपको फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट, स्विगी जिनी और डाइन आउट सभी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाती हैं। दोनों कंपनीज डिफरेंट अप्रोच से ऑपरेशन को हैंडल करती हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। कस्टमर अगर स्विगी का एक ऐप यूज करेगा तो उसे एक ही जगह पे सभी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, पर जोमेटो में डिफरेंट सर्विसेज के लिए उसे डिफरेंट ऐप को यूज करना पड़ेगा। एडवांटेजेस देखे तो स्विगी अपने कस्टमर्स बेस को दूसरे सर्विसेज में डाइवर्ज करती है, वहीं दूसरे सर्विसेज के लिए जोमेटो को एड्स के जरिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्विगी के पास एडवांटेज है। अगर कोई यूजर स्विगी का ऐप यूज करता है तो वह स्विगी की दूसरी सर्विसेज को यूज कर पाएगा। अगर हम फूड डिलीवरी में एवरेज ऑर्डर वैल्यू को देखें तो स्विगी और जोमेटो के दोनों के एवरेज ऑर्डर वैल्यू सेम है जो कि 428 रुपए है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज कितने वैल्यू का ऑर्डर कंपनी रिसीव करती है कस्टमर से। एवरेज ऑर्डर वैल्यू दोनों कंपनी का सेम है, पर जोमेटो प्रॉफिट करती है और वहीं स्विगी 428 रुपए के एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे लॉस करती है। यह मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कम एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर अपने आप को प्रॉफिट में लाया जाए। जैसे जोमेटो या तो अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करा जाए। सेम एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर आप क्विक कॉमर्स का देखें तो इंस्टामार्ट का 460 रुपए, वहीं ब्लिंकिट 614 रुपए है जो कि इंस्टामार्ट से 154 रुपए ज्यादा है। ब्लिंकिट अभी बेटर पोजीशन पे है और आने वाले समय में प्रॉफिट भी शो कर सकती है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल के बारे में। स्विगी का रेवेन्यू 2022 में 6119 करोड़ था जो कि 2023 में बढ़कर 8714 करोड़ हो गया और वहीं 2024 में 11634 करोड़ का है और ट्रिलिंग 12 मंथ का 3310 करोड़ है। रेवेन्यू तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 3628 करोड़ का था जो बढ़कर 2023 में 4197 करोड़ का हो गया और 2024 में 2350 करोड़ का और ट्रिलिंग 12 मंथ का 611 करोड़ का है। कंपनी ने अपने लॉस को कम करा है, पर कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग भी इंक्रीज हुई है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू के ब्रेकडाउन को देखें, प्लेटफॉर्म सर्विसेज से स्विगी को रेवेन्यू 53.41% का होता है और इंस्टामार्ट से 38.98% का होता है। बाकी सप्लाई चेन से 4.51% का होता है। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कंपनी को प्लेटफॉर्म सर्विसेज से होता है। कंपनी को अपने रेवेन्यू सोर्सेज को और भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन के
बारे में। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विगी पहले 15 बिलियन का आईपीओ लाने का प्लान कर रही थी, पर मार्केट में वॉलिडिटी होने की वजह से इसने आईपीओ की साइज को कम कर दिया। अगर हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो कुछ इस तरह से है, जैसे ईपीएस -11.07 का है और पी -35.23 का है। वहीं जोमेटो का ईपीएस तो 0.85 रुपीज है और पी 242 का है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो स्विगी का टोटल मार्केट शेयर फूड डिलीवरी में 42% का है, वहीं जोमेटो का 55% का है। वहीं अगर हम क्विक कॉमर्स को देखें तो ब्लिंकिट का 40% का है, जेप्टो का 28% का है और स्विगी इंस्टामार्ट का 32% का है। अगर हम बात करें कि आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला तो है डार्क स्टोर का एक्सपेंशन, दूसरा है बोरोइंग की पेमेंट्स, तीसरा है कि टेक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, चौथा है ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज करेंगे। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो फेस वैल्यू है इसकी ₹1 की, टोटल इशू साइज है 11,327.43 करोड़ की, फ्रेश इशू है 4,499 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है 6,828.43 करोड़ का। फ्रेश इशू की बात करें तो ये 40% का है और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो ये 60% का है। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ मनी जो जाएगी वो ऑफर फॉर सेल में जा रही है। आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 6 नवंबर को और क्लोज होगा 8 नवंबर को। बेस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा 11 नवंबर को और रिफंड और शेयर क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में आपके 12 नवंबर को। ओवरऑल आईपीओ को देखे तो लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जेएनपी एज ऑफ नाउ 4% का है, जो कि सिर्फ 18 रुपए का ही बनता है और कोई भी 4 से 6% गेन के लिए अपने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म को देखें तो जब तक कंपनी प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं आती तब तक आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे आप स्विगी के इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप हंग्री एंड कीप इन्वेस्टिंग।